हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नवीना डिजिटल जमाने की बिंदास, समझदार और नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली लड़की थी। वो अपने कामों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहा करती थी। वो अपनी जिंदगी एक आजाद पंछी की तरह जिया करती। एक दिन वो हॉल में बैठी अपने फोन में चैटिंग कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड दिव्या का कॉल आता है और नवीना बोलती है, हे, व्हाट्सअप, मोटी कैसी है? बड़े दिनों बाद कॉल किया। हाँ, कह तो ऐसे रही है जैसे तू तो मुझे रोज फोन खड़काती है। याद बात नहीं आती क्या तुझे दोस्तों की? आती है पर टाइम नहीं मिलता। क्या करूँ? क्या करूँ मतलब क्या? चलना कल मिलते हैं। मैं तुझे टाइम और जगह मैसेज कर दूंगी, तू आ जाइयो। हाँ? ओहो, मिलने के लिए कल तक का वेट क्यों करना? मैं तुझे अभी मिलती हूँ ना। अभी क्या उड़कर आएगी मेरे पास? अरे तू फोन रख, पता चल जाएगा। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है और फटाफट से दिव्या को वीडियो कॉल लगाकर हाथों से हाय करते हुए बोलती है, ये देख, आ गई ना मैं तुझसे मिलने कुछ ही सेकंड में। अब जी भर के देख ले मेरा चेहरा। वीडियो कॉल करके बोल रही है आ गई ना मिलने। दिमाग चल गया है क्या तेरा? नहीं, लगता है दिमाग चल के बहुत दूर चला गया है। इसे दिमाग चलाना नहीं, डिजिटल स्मार्ट होना बोलते हैं। जब वीडियो कॉल का ऑप्शन है तो मैं फालतू में टाइम और पैसा खराब करके तेरा थोपड़ा देखने के लिए क्यों आऊँ? ये क्या नौटंकी हुई? अच्छा, डिजिटली तूने अपने थोपड़े के दर्शन तो करवा दिए, अब मुझे तुझे गले भी लगाना है, तो डिजिटली हग कैसे करूँ ये भी बता दे। क्यों, बोर हो रही है? मैं तुझे ना हग करने वाला क्यूट सा इमोजी भेजती हूँ अभी। हट, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। मिलकर बात करने में जो मजा है ना, वो फील यू डिजिटली वीडियो कॉल करने में नहीं आता। समझी? रख फोन। और तू इतना भी कष्ट मत कर, मैं ही मिलने आ जाऊंगी तुझे। इतना कहकर वो गुस्से में फोन रख देती है। और इसी तरह हमारी डिजी नवीना कामों को डिजिटल करना ज्यादा पसंद करती थी, फिर चाहे वो सामने वाले को पसंद आए या ना आए। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ आराधना के साथ पूजा करने के लिए घर के पास वाले मंदिर में जाती है। मंदिर में आरती होने के बाद पंडित जी सबको आरती देते हैं और मंदिर में पूजा करने आए सभी लोग आरती की थाली में 1-2 रुपए के सिक्के डाल रहे होते हैं। तभी पंडित जी नवीना के पास आते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, आरती लो। अरे नवीना, जरा खुले पैसे तो दे, आरती की थाल में चढ़ाने हैं। मेरे पास तो चिल्लर है ही नहीं माँ। अरे पर ऐसे कैसे होगा? आरती की थाल में कुछ न कुछ दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अरे इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है? पंडित जी, आप अपना नंबर बताइए, मैं आपको अभी ऑनलाइन आरती की दक्षिणा दे देती हूँ। बेटी, ये भगवान का मंदिर है, सड़क की कोई दुकान नहीं, इसीलिए यहाँ ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अरे पंडित जी, उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध करवाइए ना। अब हर कोई मंदिर में चिल्लर लेके थोड़ी ना घूमेगा। कैसे बात कर रही है पंडित जी से? और सही तो कह रहे हैं वो, 1-2 रुपए आरती की थाली में चढ़ाने के लिए तो क्या ये डिजिटल चोंचले इस्तेमाल करने बैठ गई? अरे माँ, चोचले नहीं है, ये सब कुछ स्मार्ट थिंकिंग है। और पंडित जी, मैं तो कहती हूँ आप मंदिर में डिजिटल दान पेटी रखवा लीजिए। आने वाले टाइम में ना लोग ऑनलाइन ही चढ़ावा चढ़ा देंगे, देख लेना। तू अपनी बकवास बंद कर। पंडित जी क्षमा करना, इस बार की दक्षिणा मैं अगली बार चढ़ा दूंगी, और तू घर चल। अरे भगवान का कर्जा क्यों चढ़ा रही हो? माँ, मैं देती हूँ ना ऑनलाइन। अरे पंडित जी, अरे माँ सुनो तो। वो बोलती रहती है और उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नवीना की माँ उसे लड़के की फोटो दिखाकर बोलती है, ये देख, मैंने तेरे लिए ये लड़का पसंद किया है। कल तेरे लिए इसके घर वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाइयो। घर में लोग आ रहे हैं, यानी कि उनके लिए किचन में तरह तरह का खाना बनाना पड़ेगा। बाहर से मिठाई, बिस्किट, नमकीन, ये सब कुछ लाना पड़ेगा, पैसा खराब करना पड़ेगा। माँ, इससे तो अच्छा है कि आप उन रिश्तेदारों को कॉल कर लो, इससे हमें उनकी खातिरदारी भी नहीं करनी पड़ेगी और उनका भी आने जाने का टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं तुझे शादी के लिए लड़का देखने को कह रही हूँ, ऑनलाइन कपड़े खरीदने को नहीं। बेअकल, शादी ब्याह के मामले डिजिटल फिक्स नहीं किए जाते।
पता चला ऑनलाइन ऋतिक की शक्ल का लड़का देखा और मंडप में वो राजपाल यादव निकले। माना पति कॉमेडियन मिलेगा पर तेरी जिंदगी तो ट्रेजेडी बनकर रह जाएगी ना। बस बस माँ, आप तो मुझे ही ज्ञान देने लग गई। ठीक है, समझ गई मैं। चलो अब खाना भी खिला दो। जिसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। अगले दिन मानव नाम का लड़का अपनी माँ मंजू के साथ नवीना को देखने उसके घर आता है। दोनों पक्षों में सभी बातचीत होने के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद नवीना और मानव की सभी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है और ससुराल में भी डिजी नवीना अपने डिजिटल पने के जलवे दिखाने शुरू कर देती है। एक दोपहर उसकी सास मंजू उसे बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय पिला दे कड़क सी, बड़ी नींद सी आ रही है। हाँ तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना सासू माँ। ना बहू ना, दिन में सोने से मेरा सर दर्द करने लगता है। तू चाय पिला दे, नींद भाग जाएगी। अपने कमरे में जा रही हूँ मैं, चाय बन जाए तो बता दियो। जी सासू माँ। इतना कहकर मंजू अपने कमरे में चली जाती है और नवीना भी चाय बनाने किचन में चली जाती है। जिसके बाद लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है और मंजू को चाय नहीं मिलती। तभी मंजू खुद से बोलती है, अरे मैंने इतनी देर से झपकी भी ले ली और ये बहू है कि इसने अभी तक आवाज नहीं लगाई। चाय बना भी रही है या नहीं, देखती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे से किचन की ओर जाने ही लगती है कि तभी देखती है कि नवीना हॉल में बैठी टीवी देखते हुए हंस रही है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे यहाँ बैठे बैठे क्या दांत फाड़ रही है? मैंने तुझसे चाय मांगी थी, वो भी 1 घंटा पहले, लेकिन तूने आवाज ही नहीं लगाई। भूल गई क्या? ओह सासू माँ, चाय तो मैंने कब की बना दी और आपको मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पर। मुझे लगता है आपने पढ़ा ही नहीं। मैसेज कर दिया था? क्यों, तुझे आवाज लगाने में मौत आ रही थी क्या? अरे सासू माँ, इस डिजिटल जमाने में भला हाथ चलाने से जब सारा काम हो रहा है तो फालतू में आवाज लगाकर आपके कानों और अपने मुंह को कष्ट क्यों देना। और अब से आपको जो भी काम हो, कुछ भी चाहिए हो ना, आप बस मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। फिर आपको अपने कमरे से हॉल तक आने का कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी ही डिजिटल हो रही है तो थोड़ा दिमाग लगाकर मैसेज की जगह फोन ही कर देती, नालायक। जाकर उस ठंडी चाय को गर्म करके ला। और हाँ, इस बार मैसेज मत करियो। डोंट वरी सासू माँ, मैं कॉल कर दूंगी। वैसे आप भी काफी स्मार्ट हो। अरे नासपिटी, पूरी बात तो सुन ले। कोई जरूरत नहीं है एक ही घर में रहकर फोन या मैसेज करने की। मैं यहीं बैठी हूँ, चाय यहीं लाकर पकड़ा दियो। अच्छा ठीक है सासू माँ। इतना कहकर वो दोबारा चाय लेने किचन में जाती है और ऐसे ही शाम के समय नवीना किचन में काम कर रही होती है। तभी मानव वहाँ आकर उससे रोमांस करने की कोशिश करता है और तभी नवीना बोलती है, ओहो, अभी मैं काम कर रही हूँ, क्या चाहिए आपको? बस एक स्वीट सी किस, बस भी करो, चलो भी कमरे में। अरे आप जाइए, मैं आती हूँ ना। ठीक है, पर किस तो दे दो। कमरे में जाओ, मिल जाएगी। अच्छा, यानी थोड़ी देर में ये खुद ही कमरे में आ जाएगी। जल्दी आना। हाँ। इतना कहकर वो कमरे में चला जाता है और फोन चलाने लगता है तो देखता है कि नवीना ने उसे एक किस का इमोजी भेजा है, जिसे देखकर वो मुंह बनाते हुए उसे कॉल लगाकर बोलता है, ये क्या डिजिटल रोमांस कर रही हो? मैंने तुमसे एक किस मांगी थी, ये डिजिटल चुंबन नहीं। ओह माय डियर हस्बैंड, फिलहाल आप इसी से काम चला लो, क्योंकि अभी आधे घंटे तक मैं बहुत बिजी हूँ। बाय। ये बोलकर नवीना कॉल कट कर देती है और बेचारा मानव अपना सर खुजाने लगता है और नवीना को मजा चखाने के लिए वो एक सुबह ऑफिस जाने से पहले उससे बोलता है, नवीना, तुम्हारा मन था ना बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने का, तो बस आज शाम को तैयार रहना, हम बाहर चलेंगे। सच्ची? ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। शाम होती है और नवीना नई साड़ी पहनकर अच्छे से मेकअप करके तैयार होती है और मानव के आने का वेट करने लगती है। तभी नवीना के फोन पर मानव की वीडियो कॉल आती है और वो रिसीव करके बोलती है, अरे आप कहाँ हैं? मैं कब से रेडी होकर आपका वेट कर रही हूँ। हाँ, मैं भी रेडी हूँ, चलो डिनर करते हैं। डिनर करो? पर ऐसे कैसे? आप वहाँ, मैं यहाँ। अरे क्या बात करती हो, तुम ही तो कहती हो डिजिटल बनो, तो बस आज हम ऑनलाइन कैंडल लाइट डिनर करेंगे। देखो, मैंने चाइनीज ऑर्डर किया है। और हाँ, फील नहीं आ रहा ना तो कमरे की लाइट बंद करके कैंडल जला लो, वो भी आ जाएगा।
हाँ मेरी डिजिटल बहू, कैसा लग रहा है अब? हाय, यहाँ मैं खुद को डीजी नवीना कहती फिर रही हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा डिजिटल हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उफ। और इस तरह अपने आप को डिजी नवीना कहने वाली नवीना का पोपट हो जाता है, क्योंकि उसका पति तो उससे भी बड़ा डिजी मानव निकलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।